हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए क्लास 9 के सीबीएसई के बच्चों के लिए इंग्लिश का सिलेबस की एक बेहद इम्पोर्टेंट कहानी को समझने जा रहे हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है वो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाए, और यह वीडियो उसी सपने को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। यहाँ आपको कहानी की गहराई से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन और आंसर को भी समझाया जाएगा। तो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो आज का कहानी है द साउंड ऑफ म्यूजिक। कंप्लीट नोट्स देंगे। ये सीबीएसई के बच्चों का क्लास 9 का इंग्लिश में है और एनसीईआरटी की बुक बीहाइव से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले अबाउट द राइटर्स के बारे में जान लेते हैं, किसने इसको लिखा है। तो इस चैप्टर को 2 स्टोरी में बांटा गया है। तो पार्ट 1 जो है एवलिन गलेनी के बारे में बताया गया, जिसको लिखा है रिटन बाय डेबोरा काउले ने लिखा है। कैनेडियन ऑथर, ये कनाडा के ऑथर हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं, टेलीविज़न वगैरह में काम करते हैं। पार्ट 2 जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। तब जो है बांसुरी वादक होते हैं। एडेप्टेड लिया गया है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, किसी ज़माने में द हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था, वहाँ से एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, आपकी स्टोरी में डाला गया है। बारी आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द चैप्टर हाईलाइट्स, ये चैप्टर जो हाईलाइट करता है, एक नज़रिया देता है द इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक जर्नीज, यात्रा के बारे में। यात्रा से रिफर है लाइफ जर्नी, ज़िंदगी का सफ़र उनका कैसे शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक वो लोग पहुँचते हैं। ऑफ 2 ग्रेट, 2 महान म्यूजिशियंस का, 2 महान संगीतकारों के बारे में काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी यहाँ पे मौजूद है। पहले है एवलिन गलेनी जी। ए डीफ, एक बहरी महिला है। परक्यूशनिस्ट होता है तबला वादक, जो लोग तबला बजाते हैं। हु प्रूव्ड, जिसने प्रूव कर दिया दैट पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, कैन ओवरकम डिसेबिलिटी। आप अगर डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, तो आपकी डिसेबिलिटी जो है, आपका पैशन, आपके अंदर जुनून, जोश होना चाहिए, इससे जो है ओवरकम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, द शहनाई मैस्ट्रो, शहनाई वादक हैं। हु gave the instrument global recognition while remaining rooted in Indian culture। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिया। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान, ग्लोबल पहचान दिया। while remaining rooted in इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में शादियों में देखिएगा कि शहनाई बजते हैं, लेकिन ये शहनाई पहले शादियों में बजते थे, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से पूरे दुनिया में हर जगह प्रोग्राम में जो है ये शहनाई बजती है। अब हम लोग बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की, मुख्य पात्र वो कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके बारे में कहानी में बताया जाता है या कहानी में वो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टर कहानी में इंक्लूड हैं देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट में तो एवलिन गलेनी जी हैं। ए डीफ परक्यूशनिस्ट, मैंने बता दिया परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है तबला वादक। हु लर्न, जिसने सीखा, टू सेंस, फील करना, म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस इन हर बॉडी, उसके बॉडी में जिस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, उससे उसने म्यूजिक सीखा था और बहुत बढ़िया परक्यूशनिस्ट बन गई। दूसरा है रॉन फॉब्स, एवलिन्स परक्यूशन टीचर, हु गाइडेड हर। ये जो है रॉन फॉब्स जी जो है एवलिन का टीचर होता है, जो उसको तबला बजाना सिखाता है। दूसरे पास में हम देख रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, ए शहनाई मैस्ट्रो डिवोटेड टू इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर। शहनाई वादक होते हैं जो इंडियन म्यूजिक और कल्चर में डिवोटेड होते, भक्त में लीन रहते हैं। कैरेक्टर है अली बख्श जी, मैटरनल अंकल ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के मामा जी हुआ करते हैं। हिज मेंटर इन शहनाई, और शहनाई बजाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है अली बख्श जी ही मेंटोर करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसके एज ए कोच काम करते हैं। स्टोरी का थीम देख लेते हैं। थीम होता है स्टोरी का सब्जेक्ट, स्टोरी का सब्जेक्ट को हम लोग थीम कहते हैं। मेन विषय क्या है, इस स्टोरी को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला है म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल। म्यूज़िक जो है यूनिवर्सल है, लैंग्वेज है, दैट क्रॉसेस बैरियर्स, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी सीख सकता है, किसी के लिए भी है। अगर आपको समझ में आता है तो आप म्यूजिक सीख सकते हैं। डिटर्मिनेशन का होता है दृढ़ता, किसी काम के प्रति अपना एकदम एक सोच बना लेना। एंड डेडिकेशन, और उसके प्रति डेडिकेट होना, अपने आप को झोंक देना। हेल्प इन ओवरकमिंग चैलेंजेस, चैलेंज का मतलब होता है मुसीबत भरा समय, काफ़ी प्रॉब्लम्स को से दूर हटने के लिए आपको डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ चाहिए। ट्रू आर्ट्स, जो सच्चा आर्ट होता है, कला होता है, स्टेज
रहता है कनेक्टेड टू रूट्स, जड़ में, कल्चर में एंड सिंपलिसिटी, समानता में रहता है। यही इस कहानी का थीम है, सब्जेक्ट है, विषय है। अगला पॉइंट है समरी। समरी होता है सारांश, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला समरी देखेंगे पार्ट 1 एवलिन गैलेनी का जो चैप्टर है उससे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एवलिन गैलेनी लॉस्ट हर हियरिंग एट 11 साल की उम्र में एवलिन गैलेनी जी जो है अपना सुनना, हियरिंग जो है खो देती है। वो सुन नहीं पाती है, 11 साल तक सुन पाती होगी, उसके बाद नहीं सुन पाती। बट गाइडेड बाय रॉन फॉब्स, लेकिन रॉन फॉब्स जी जो है उनको गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, दिशा देते हैं। लर्न टू सेंस म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस इन हर बॉडी। वो क्या करते हैं, सिखाते हैं कि सेंस करो, फील करो म्यूजिक को कैसे, थ्रू हर बॉडी, अपना बॉडी को वाइब्रेशन करके, बॉडी में कंपन पैदा करके, बॉडी जो है अलग अलग तरह का कंपन पैदा करके बॉडी से है उसने म्यूजिक यानी कि तबला बजाना उनको सिखाया। सी वर्कड हार्ड, और वो उसी तरह से जैसे जैसे उसका टीचर बोला उसी तरह से हार्ड वर्क करने लगी। स्टडीड एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में स्टडी करने लगी। एंड बिकेम, और बाद में ए वर्ल्ड फेमस परक्यूशनिस्ट बनी, और बाद में दुनिया का फेमस तबला वादक बन गई। हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी प्रूव करती है, बताती है दैट डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होता है, विकलांगता या दिव्यांगता होता है, कैन नॉट स्टॉप ए डिटरमाइंड स्पिरिट, दृढ़ संकल्प लिए हुए स्पिरिट को, आत्मा को, सोल को कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे वो डिसेबल हो जाए, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसने ठान लिया है किसी काम को और करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ ही सकता है। यही चीज़ इस कहानी में बताया गया है। दूसरा पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। बोर्न इन डुमराव, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है डुमराव में पैदा होते हैं जो बिहार में है इन 1916 में। बिस्मिल्लाह खान लर्नड शहनाई फ्रॉम हिज अंकल, बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल से शहनाई सीखते हैं जिनका नाम होता है अली बख्श। ही प्रैक्टिस करते हैं नियर द गंगा इन वाराणसी, वाराणसी में गंगा रिवर के नज़दीक बैठ करके वो शहनाई प्रैक्टिस करते हैं। एंड और ब्रॉट द शहनाई फ्रॉम टेम्पल्स, शहनाई को वहाँ से जो है मंदिरों में लेके और शादियों में भी यूज़ किए जाते हैं। टू ग्लोबल कंसर्ट स्टेज, यानी कि पहले के ज़माने में मंदिरों में और शादियों में हिंदुस्तान में जो है शहनाई बजाया जाता, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मेहनत की वजह से ये ग्लोबल कंसर्ट का एक हिस्सा हो जाता है, सारे स्टेज में शहनाई बजाए जाते हैं। ही प्लेड एट द रेड फोर्ट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे इन 1947, 1947 में जब भारत पहली बार स्वाधीनता मना रहा था तो लाल किला में जहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वहाँ पे पहली बार शहनाई बजाया गया और उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। एंड रिसीव द भारत रत्न, उसके बाद उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। डिस्पाइट ग्लोबल ऑफर्स, उनको कई ग्लोबल पूरे दुनिया से कई जगह से उनको ऑफर मिले। ही स्टेड डिवोटेड टू हिज रूट्स एंड कल्चर, लेकिन वो हमेशा अपने जड़ से अपना संस्कृति से जुड़े रहें, यानी कि भारत में ही रहे, बनारस में रहे और भारत का ही कल्चर को फॉलो करते रहे, दुनिया में दूसरे देश में जाके नहीं बस गए। हम लोग मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी देख लेंगे, इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है। द चैप्टर इंस्पायर्स, ये चैप्टर हमें इंस्पायर करती है, उत्तेजना देती है, प्रेरणा देती है अस बाय शोइंग हाउ, हमें दिखाती है कि कैसे डिसेबल लोग, दिव्यांग लोग एंड चैलेंजेस, मुसीबतें कैन बी ओवरकम, ख़त्म किया जाता है विथ करेज, साहस से एंड हार्ड वर्क से। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और साहसी आदमी हैं तो आपके जितने भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक एवलिन गैलेनी ने ओवरकम किया और बहुत बड़ी परक्यूशनिस्ट बनी। दूसरा है डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन लीड टू ट्रू ग्रेटनेस बिस्मिल्लाह खान। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, अपने आप को झोंक देना, प्रेजेंट कर देना। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, तो समर्पण करना, विनम्र रहना। और रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, आपका जो कल्चर है उसके तरफ आपका रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, यही लीड करता है ट्रू ग्रेटनेस को, सच्चा महानता को। ये बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी से पता चलता है। और एक बात और है इसमें, म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट साउंड, म्यूजिक सिर्फ एक साउंड नहीं है, इट इज़ द वॉइस ऑफ द सोल, ये आपकी आत्मा का आवाज़ होता है। दैट यूनाइट्स ह्यूमैनिटी, जो क्या करता है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को एक साथ जोड़ देता है।
हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसे। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। एवलिन गनेनी लॉस्ट हर हियरिंग एट द एज ऑफ, किस एज में एवलिन गनेनी अपना सुनने की पावर खो दी थी? ऑप्शन ए 8 ईयर्स, ऑप्शन बी 11 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, या फिर ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड एवलिन गलेनी डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनने का नया तरीका किसने ढूंढ करके दिया था? एवलिन गलेनी को ढूंढने में मदद किया था। ऑप्शन ए हर फादर, ऑप्शन बी रॉन फॉब्स, ऑप्शन सी एली बक्स, या फिर ऑप्शन डी हर क्लासमेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉन फॉब्स। क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परफॉर्म एट द रेड फोर्ट ऑन, लाल किला में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कब परफॉर्म किया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947। पहली सवाल हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो 1 या 2 लाइन में लिखना होता है। हाउ डिड एवलिन गनेनी परसीव म्यूजिक, म्यूजिक को कैसे एवलिन गनेनी ने परसीव किया, अर्जन किया? तो इसका आंसर होगा थ्रू वाइब्रेशंस फेल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके जिस्म में उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को उसने म्यूजिक के साथ जोड़ दिया और वहीं पे वाइब्रेट करके कंपन से उसने सीखा था। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज बिस्मिल्लाह खां बोर्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इन डुमरांव बिहार इन 1916। बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं, 3 नंबर के लिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम एवलिन गलेनीज लाइफ, एवलिन गलेनी की ज़िंदगी से हम लोग कौन सा लेसन सीखते हैं, क्या सीख हमें मिलती है? तो इसका आंसर होगा एवलिन गलेनीज लाइफ टीच अस, एवलिन गलेनी का लाइफ हमें सिखाता है दैट कि डिटर्मिनेशन, समर्पण, एंड हार्ड वर्क, किसी के काम में अपने आप को झोंक देना और बहुत ही मेहनत करना, कैन ओवरकम एनी डिसेबिलिटी, उससे कोई भी डिसेबिलिटी ओवरकम हो सकता है, उसको भगा दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। डिस्पाइट बीइंग डीफ, बहरा होने के बाद भी, सी बिकम अ वर्ल्ड फेमस परक्यूशनिस्ट, बहरा होने के बाद भी वो वर्ल्ड फेमस, दुनिया के फेमस विख्यात परक्यूशनिस्ट, तबला वादक बनी। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है तबला वादक, तबला बजाने वाले। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू सेटल अब्रोड, बिस्मिल्लाह खान ने, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में, किसी दूसरे देश में रहने से, सेट होने से रिफ्यूज़ क्यों कर दिया? रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना। तो इसका आंसर होगा ही रिफ्यूज्ड फॉरेन ऑफर्स, उसने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन, विदेश के ऑफर्स को, बिकॉज ही लव्ड इंडिया, क्योंकि वो इंडिया पसंद करते थे, बेसिकली बनारस उनको बहुत पसंद था, एंड द गंगा डीपली, और गंगा से उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार था। ही बिलीव्ड हिज म्यूजिक वाज कनेक्टेड टू हिज होमलैंड, उनको लगता था कि उनका जो म्यूज़िक है उसके अपने होमलैंड, मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। ये सेक्शन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, जिसमें 100 से 120 वर्ड्स लिखने होते हैं। बेसिकली ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द लाइव्स ऑफ एवलिन गनेनी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह और एवलिन गलेनी दोनों का जो है ज़िंदगी को कंपेयर करना है। आंसर होंगे, बोथ एवलिन गलेनी एंड बिस्मिल्लाह खान प्रूव्ड दैट ट्रू पैशन नोज नो लिमिट्स, दोनों ने प्रूव कर दिया, प्रूव का मतलब होता है साबित करना, दैट ट्रू पैशन, ट्रू मतलब सच्चा, पैशन का मतलब होता है यहाँ पे समझ लो प्रेम, किसी चीज़ के प्रति लगाव, नोज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होता है, अगर आपको जो सीखना है करना है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एवलिन ओवरकम डीफनेस, एवलिन ने डीफनेस को, अपना बहरापन को हटा दिया, एंड बिकम अ ग्रेट परक्यूशनिस्ट, और बाद में बहुत बड़ी तबला वादक बन गई। जो आदमी सुन ही नहीं सकता वो म्यूजिक कैसे सीख सकता है और म्यूजिक बजा कैसे सकता है तबला, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन उसके अंदर पेशेंस था और अपने शरीर के अंगों को उस भाग में झोंक करके उसने सीखा और बाद में दुनिया उसको सुनने लगी। वाइल बिस्मिल्लाह खान ने जबकि पॉपुलर कर दिया द शहनाई वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में शहनाई को पॉपुलर कर दिया। इससे पहले शहनाई सिर्फ इंडिया के टेम्पल मंदिरों में या फिर पूजा पाठ में ही बजते थे या शादियों में बजते थे। एवलिन शोड करेज, एवलिन ने करेज दिखाया, साहस दिखाया, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ता समर्पण को दिखाया, अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी,
फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी अपने साहस को उसने पैदा रखा और अपने काम के प्रति डिटरमाइंड रहा। वाइल बिस्मिल्लाह खान डिस्प्लेड, बिस्मिल्लाह खान ने दिखा दिया ह्यूमिलिटी, सिंपलिसिटी, सिंपली, विनम्र रूप से, डीप लव और बहुत ही गहरा प्रेम होने से, फॉर हिज रूट्स, अपने जड़ का, अपने जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की उस चीज़ का, टुगेदर, दोनों एक साथ, देयर स्टोरीज, अपने कहानियों से इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर अस टू फॉलो आवर ड्रीम्स, हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें अपना ड्रीम्स, अपना जो सपना है उसको फॉलो करना चाहिए विद डेडिकेशन एंड सिंपलिसिटी, डेडिकेट भी रहना है और सिंपल भी रहना है, सिंपल और अब ये जो सेक्शन है ये है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का, यानी कि बुक के लाइन रहेंगे और वहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, पहला बुक का लाइन है, एवलिन कन्फेसेस, एवलिन कन्फेस करती है, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, ये बुशी बियर्ड वाले इंसान मुझे ट्रबल देते हैं, समस्या देते हैं। व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन क्या सजेस्ट करता है अबाउट एवलिन्स वे, एवलिन का तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, पीपल को समझने का एवलिन का तरीका जो है उससे ये लाइन हमें क्या सजेस्ट करता है, सीख देता है। तो होगा एवलिन रीड पीपल्स लिप्स, एवलिन जो है लोगों के लिप्स, होंठों को पढ़ पाती है, टू अंडरस्टैंड स्पीच, वो क्या बोल रहा है उसके होंठों से वो देख पाती। बियर्ड्स जो है मेड लिप रीडिंग डिफ़िकल्ट फॉर हर, अगर किसी का दाढ़ी है तो वो लिप रीड नहीं कर पाती, इसलिए उसको डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए ये लाइन उसने कहा है। वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे एक लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स और प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।